नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए अभी अमित शाह जी ने क्या कहा है उसको न केवल सुनवाऊंगा बल्कि बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी वजह है जो कि अभी लोकसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा 2 बार बोलना पड़ा उस मामला को कि पैसा आपका कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो आज मैं उस वीडियो को दिखाऊंगा और साथ ही उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो भाषण में कहा है, उसका भी कारण बताऊंगा। एक तो बात खुशी के साथ बताना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश के जो सहारा जमा करता है नेताओं के ऊपर दबाव बनाने में सफल हुए। तभी बार बार सरकार के तरफ से भी बयान आ रहा है और विपक्ष को भी बोलना पड़ा। और हालांकि विपक्ष के तरफ से क्यों नहीं बोला जा रहा है, बड़े नेता के द्वारा क्यों नहीं बोला जा रहा है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है और आप लोग भी जानना चाहेंगे, वो भी मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अमित शाह जी के द्वारा क्या बोला गया है। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और साथ ही आपका उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप जाकर के खुद से भी सुन सकते हैं। लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में इन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए फिर से दूसरी बार सहारा इंडिया के बारे में इस लोकसभा चुनाव के दौरान बोला है। और क्या बोला है ये सुनाऊंगा और साथ ही पोर्टल पे भी बदलाव करने पर विवश हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से हुआ है और सभी लोगों को यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुँचाइए, तभी जाकर के आपका मुद्दा बन पाएगा। और अभी भी इलेक्शन होने चल रहा है, उससे पहले मैं एक बार सुनाता हूँ कि अमित शाह जी ने क्या कहा। स्वीकृत किया और मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सब सहारा वालों को पैसा वापिस दिलाओ। देने की शुरुआत हो गई है। आज मैं कहकर जाता हूं झांसी वालों, सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है वो सारा का सारा वापिस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों बहनों, झांसी रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। एक बार दोस्तों मैं फिर से सुनाऊंगा, हल्का सा पीछे करता हूं इसको। एक ही लाइन बोला है के अंदर 321 निवेश के प्रस्ताव हुए। मेरे बुंदेलखंड में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 2 लाख करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन 1000 करोड़ अनुराग जी लेकर आए। 1600 करोड़ का ड्रग पार्क स्वीकृत किया और मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सब सहारा वालों को पैसा वापिस दिलाओ। देने की शुरुआत हो गई है। आज मैं कहकर जाता हूं झांसी वालों, सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है वो सारा का सारा वापिस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों बहनों, दोस्तों आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है वो नरेंद्र मोदी सरकार वापस करेगी, ऐसा ये कह रहे हैं। जबकि आपको याद दिला दूं या फिर अमित शाह जी को भी बता दूं कि पिछले 10 साल से केंद्र में उनकी सरकार है और पैसा किसने रोका है उनको बोलना चाहिए। सरकार आपकी है तो कोई और कैसे रोक सकता है। और तो और ये कह रहे हैं कि इनको बोला गया था पैसा वापसी के लिए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद आप लाखों जमाकर्ताओं ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजा था और जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये गए थे, लेकिन पैसा मिलने का शुरुआत हो गया है। कितने लोगों को पैसा मिला है देश के किसी भी कोने में, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि कौन सा शहर से आप हैं, कौन से राज्य से हैं, जिससे कि बाकी लोगों को पता चल सके। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में काफ़ी पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आदेश लेकर के आते हैं 29 मार्च 2023 को। काफ़ी समय होता है इनके पास पैसा वापस करने का। 45 दिन के अंदर पैसा देने की बात करते हैं। उससे काफ़ी पहले जब आदेश आया था तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पैसा वापस कर देंगे। हालांकि 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लाते हैं। पोर्टल पे क्लेम करने पे 45 दिन की बात होती है कि पैसा आपको मिलेगा, वर्बली होती है, और कोई नोटिफिकेशन अभी तक भी जारी नहीं हुआ है। आश्चर्य की बात तो ये है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि अगर 10,000 रुपया अगर दे भी देते हैं तो बाकी पैसा कब देंगे, ये सरकार नहीं बता रही है। और बाकी पैसा अगर देंगे तो उसमें ब्याज कितना दिया जाएगा, जिन लोगों की मृत्यु हो गई उनके नॉमिनी कैसे क्लेम करेंगे, बहुत सारा सवाल है। और जिसके लिए हमने ऑलरेडी सरकार को ज्ञापन दे रखा है, भेज रखा है। और आप देश के सैकड़ों हजारों सहारा इंडिया जमाकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेज करके देख लिया।
और वोट का चोट के बाद ये लोग बोलना शुरू किए हैं और बोलने पर मजबूर हो गए हैं। इससे पहले गया में भी इनको बोलना पड़ा था, लोगों ने मजबूर कर दिया था। और कहीं ना कहीं उसके बाद हम लोगों ने पूरे देश से सैकड़ों ईमेल राहुल गांधी को भेजा, क्योंकि आप लोग का एक सवाल था कि भाई विपक्ष इसके ऊपर क्यों नहीं बोलता। तो उसके बारे में भी जैसा कि मैंने बताया था, मैं 2 लाइन में बताना चाहूँगा कि विपक्ष इसके ऊपर क्यों नहीं बोलता। अब सवाल यह है कि मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से है और सहारा इंडिया के बारे में राहुल गांधी ने 2015 में मोदी जी के ऊपर एक आरोप लगाया था, जिसका वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से दे दूंगा, उसको जाकर के देखिए। सुब्रत राय को बेल दिया जाता है, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना होता है, उसी में वो जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद बेल भी मिल जाता है और अभी पोर्टल लेकर के आया जाता है, जो कहीं ना कहीं जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था, ये समझौता के थ्रू आपको पैसा देना था, जैसा कि जाकर के इनको सुन सकते हैं फिर से। उसके बाद जब ईमेल करते हैं, ईमेल करके हम पूरी बात को बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। और बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनको डर लगता है बोलने में कि कहीं मोदी सरकार के द्वारा वो जो सहारा का जो पैसा है, अगर वो खा पका करके भाग गया होगा या बैठ गया होगा और हम वादा कर देंगे और पैसा नहीं दे पाएंगे तो फिर से हम घिर जाएंगे। इसीलिए इस मामले को अगर वो पूरी तरह से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी बोलने से बचेगा। सिंपल सी बात है, हमने जो जानकारी पिछले 2.5 साल में इकट्ठी की है उसी के आधार पर बोलते हैं। और तो और उनको डर लगता होगा नेता को कि कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है, कहीं कुछ गलत बोल जाएगा तो हमारा नेतागिरी खत्म हो जाएगा, और इसीलिए नहीं बोलना चाहते हैं। हालांकि जो हम पूरे देश के जमाकर्ताओं ने जो दबाव बनाया, उसके बाद इंडिया अलायंस की तरफ से घोषणा किया गया, और घोषणा किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि पाई पाई का हिसाब होगा। कहने का मतलब कितना लिया कितना दिया, ये सारा हिसाब हुआ और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। एक बार जाकर के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि एक तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो पूरा देश के लिए है कि उनकी अगर सरकार बनती है तब। अब इसके बाद क्या हुआ, विपक्ष का इस तरह से घोषणा के बाद सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव पड़ा और फिर से पोर्टल के अंदर बदलाव किया। तो किस में क्या बदलाव किया, ऐसा नहीं है कि 5 लाख रुपया दे देंगे। बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि भुगतान का रास्ता साफ, ऑफिस से पैसा मिलेगा, तो ये सब गलत बता रहे हैं, उनको खुद नहीं पता है। और अगर इस तरह के जानकारी आपसे शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे हैं। हुआ क्या था, जैसे ही 18 जुलाई को पोर्टल आया था तो अमित शाह जी ने कहा कि आपका चाहे जितना भी पैसा हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, 50 लाख हो, आप अप्लाई कर दिए। सबको अप्लाई करने के लिए कहा। हालांकि उसी समय हमने आपको आगाह कर दिया था, जिससे कि बहुत सारे लोग 13 करोड़ जमाकर्ता में मात्र 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें से 1 करोड़ 19 लाख का इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद उसके लिए फिर एक नया पोर्टल ले आए, और पोर्टल आने के लिए कह रहे हैं कि उस पर अप्लाई कीजिए। और उस समय एक लिमिटेशन सेट कर दिया था कि 1 से लेकर के 10,000 तक और 19,999 तक इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, अलग अलग चरण बना करके, जो कि वो अभी तक जारी था। जब ये विपक्ष की तरफ से बोला गया तो इन्होंने क्या किया, पोर्टल पे उसी मतलब रीक्लेम करने के लिए जो 19,000 का लिमिटेशन था उसको बढ़ा करके 1 लाख किया, और फिर 1 लाख से 5 लाख किया। तो कई लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई वहाँ पे लिमिटेशन बढ़ा दिया गया, जबकि मेरा मानना ये है कि लिमिटेशन घटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप 50 लाख तक वाला को क्लेम करवाए थे पहले पोर्टल पे, अब रिजेक्ट कर दिए हैं, तब फिर आप फिल्टर लगा दिए हैं कि भाई 10,000 तक, 20,000 तक, और 1 लाख तक और 5 लाख तक। तो क्लेम करने के लिए 5 लाख का आपको दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, पैसा कितना मिलेगा, ये भरवली है, मौखिक है कि 10,000 रुपया देंगे, जैसा कि अमित शाह जी पहले से बोलते आए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमने फैसला लिया कि 10,000 तक जिनका इन्वेस्टमेंट है और जिनका डाटा मैच करेगा उन्हीं को हमने पैसा दिया, ऐसा बताया है। आगे उन्होंने क्या फैसला लिया है इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, और 10,000 के बाद बाकी पैसा कब देंगे इसका कोई पता नहीं। और ये कहना है कि जिसने पैसा रोका है, भाई साहब सरकार में आप हैं पिछले 10 साल से, और आपके नाक के नीचे आरबीआई लाइसेंस रद्द करता है और उसके बाद भी फर्जीवाड़ा होता है, ऑफिस खोल करके, और पहले क्यू शॉप में और सोसाइटी में कन्वर्ट होता है। जब पूरे देश से लाखों हजारों कंप्लेन आपको प्राप्त होता है तो आप कार्रवाई करने की जगह उससे हाथ मिला लेते हैं और कहीं ना कहीं 10,000 रुपया दे करके लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसा कि अभी तक क्लियर है। आपने नोटिफिकेशन ही नहीं दिया, और तो और अखबार में भी विज्ञापन नहीं छपवाया। अगर कहीं अखबार में विज्ञापन छपा हो तो आप में से जो लोग भी चाहे किसी व्यक्ति ने भी देखा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। जबकि विज्ञापन छपना चाहिए, और विज्ञापन छपने के बाद ही आपसे क्लेम मांगा जाना चाहिए। तो कहीं नहीं, न्यूज़ आया लेकिन विज्ञापन नहीं आया। सरकारी विज्ञापन जो दिया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से, जो कि पहले सेबी की तरफ से दिया जाता था, वैसा नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार के मन में
इस तरह का है कि भाई किसी तरह हम मामला को रफा दफा कर लें। और ये देख लीजिए, कह रहा है कि पाई पाई चुका देंगे। इतना सारा समय मिला और 10,000 जो देने की बात की थी, जितने लोगों ने क्लेम किया था उनको 10,000 रुपया भी दे देते तो इनकी बातों पे थोड़ा सा यकीन होता। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, एक बार आप कमेंट्स करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपका वोट है और वोट से चोट दीजिए, तभी जा कर के इस तरह से जो आपके सामने लॉलीपॉप दिया जाता है, जुमला दिया जाता है, उनको जवाब मिले। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।